नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। आज जो है हम बचा हुआ UPSI का जो एग्ज़ाम बचा हुआ था, प्रीवियस ईयर के GK के क्वेश्चन बचे हुए थे वो करेंगे। ठीक है, पिछली बार 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? A 11 जून, B 28 सितंबर, C 14 सितंबर, D 10 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आपका 14 सितंबर। ठीक है, ये जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी की खड़ी बोली होगी। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एंटी टैंक मिसाइल आंसर होगा बी नाग। ठीक है, यह तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोमट मिट्टी, डी। इसके बाद 29, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है कौन सा है? ए महाभारत, बी रामायण, सी अष्टाध्यायी और डी महाभारत। तो इसका जो आंसर होगा वो बी है। ठीक है, इसमें पुराना पूछा गया है, ठीक है, बड़ा नहीं पूछा गया। अगर यही बड़ा पूछा जाता तो इसका आंसर होता महाभारत। इसके आगे, रन्स एंड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी इमरान खान, सी कपिल देव, डी सुनील गावस्कर। तो इसके जो है वो आपके सुनील गावस्कर हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम और बता देते हैं, सनी डेज, आइडल्स, रस एंड राइम्स और वनडे इनकी प्रमुख लोकप्रिय पुस्तकें हैं। इसके बाद 31, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? ए जैरे, बी जिम्बाब्वे, सी तंजानिया और डी स्वाजीलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा रोडेशिया, जो है देश का नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है, क्या है? जिम्बाब्वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? नेट BUI, बी MW लिंक, सी ATM, डी। इसके बाद 33, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ए 14, बी 15, सी 16, डी 20। तो इसका आंसर होगा आपका 14। ठीक है, क्या होगा? 14। इन बैंकों के मैं नाम बता देता हूँ आपको, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये आपकी 14 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? ए रुधिर कैंसर, बी TMN विषाणु, सी जीवाणु, डी HIV। तो सबको इसका आंसर पता है आपको, HIV। 7 करोड़ लोग इसके द्वारा मारे जा चुके हैं। ठीक है, 35, गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है? ए लंदन, बी मैनचेस्टर, सी डबलिन, डी केंट। तो इसका आंसर होगा आपका केंट। 36, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है इसमें आपका बी संपत्ति का अधिकार अब हमारे पास नहीं है, पहले था, लेकिन 1978 में 44 संशोधन के बाद जो है ये हमारा मूलभूत अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ए एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी माइका। तो इसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या होगा? एल्यूमिनियम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ए लियोनार्डो दा विंची, बी पावेलो पिकासो, सी एफ ए बॉर्थेल्डी, डी हेनरी स्मिथ। तो इसका आंसर होगा आपका लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो पेंटिंग थी वो 1503 से 1506 के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, ये जो है आपके सूखे सेम मटर पालक में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम, डी क्लोरीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। ठीक है, कठोर जल क्या है? इसमें जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट मिले हुए होते हैं। ठीक है, और इसको आपने सुना होगा कि झाग नहीं देता है। जो कठोर जल होता है उसमें झाग उत्पन्न नहीं होती जब आप कपड़े धोते हो तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था। ए दादरा, बी दमन, सी नगर हवेली, डी गोवा। तो इसका आंसर होगा डी गोवा। ठीक है, ये जो है सन 1961 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा हमारे देश में मिलाया गया था 12वीं संशोधन के में संशोधन करके। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हमारे देश से गए थे वो पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका? ए परपक्षियों को दूर भगाना, बी प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, सी रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, डी प्रजनन नीति को इष्टतम करना। तो इसका जो आंसर होगा वो प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। ठीक है, बी बी इसका आंसर होगा। इसके बाद 43 जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी चांदी। तो इसका आंसर जो है सबको पता है क्या होना चाहिए? चांदी। चांदी, एल्यूमिनियम और 4 पे लोहा। विद्युत चालकता होता है मतलब करंट फ्लो होना, कि किसमें सबसे अच्छी तरह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, कितने चुन सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2, बी 8, सी 10, डी 12। तो इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए थे? ए लॉर्ड साइमन, बी रोलेट, सी डायर, डी कर्जन। तो आपने सुना होगा, जनरल डायर के नाम से सुना होगा। तो डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, और ये जो आदेश थे वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुए थे। ठीक है, और जो है जलियांवाले बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था। तो डायर ने सब पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया? ए 1526, बी 1576, सी 1605, डी 1660। तो इसका आंसर जो है वो है 1576। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, और इसकी एग्जैक्ट डेट है 18 जून 1576। ठीक है, और अकबर के इसमें सेनापति रहा था मान सिंह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए गाय, बी बाघ, सी चीता और डी हाथी। बंगाल जो टाइगर है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, और इससे पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो आपका शेर था। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्री समूह, डी कैबिनेट। ठीक है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्री समूह, डी कैबिनेट। तो इसका आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। इसके आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? ए फुटबॉल, बी रग्बी, सी वॉलीबॉल, डी बेसबॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बेसबॉल। ठीक है,
बेसबॉल होगा, जिसको 1846 में जो है इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप था वो उत्तरी अमेरिका ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। जीवों का परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। ए यूरोलॉजी, बी क्रायोबायोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी और डी डर्मेटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा क्रायोबायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैरी पॉटर एक है, ए राजा, बी उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, सी हवाई सेवा का नाम और डी प्रसिद्ध स्थान। तो ये आपने मूवीज देखी होंगी हैरी पॉटर के नाम से, तो ये जो है आपका बी है, उपन्यास का। चुनाव कब हुए थे? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होगा आपका डी 1951। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी और 1951 में हुआ था। ठीक है। और जो है चुनाव होने के बाद 1952 में जो है लोकसभा का गठन हुआ था। वर्तमान में जो है 16वीं लोकसभा का गठन मई 2014 में हुए आम चुनाव द्वारा हुआ। ठीक है। उसके बाद आपका एक 2019 में हो गया है। ठीक है ना, तो वो आपका 17वीं हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो कौन सा मास है? ए ऑप्शन भादो, बी फागुन, सी चैत्र और डी कार्तिक। तो इसका आंसर होगा वो चैत्र। ठीक है। सबसे फर्स्ट चैत्र होता है, लास्ट फागुन होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है, किसका है? ए जनरल, बी लेफ्टिनेंट जनरल, सी मेजर जनरल और डी कर्नल। तो किसका होगा इसका आंसर जो है बताइए? इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। वायुसेना में जो है एयर चीफ मार्शल और नौसेना में एडमिरल, ये सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में उसी पोस्ट को माना जाता है एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी हिंद महासागर। ठीक है। तो आज के जो है हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी इस पेपर में बाकी अभी बचे हुए हैं 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जीके के। ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन 2011 में जीके के आते थे। ठीक है ना। तो अभी बाकी के 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक साथ इतना नहीं पढ़ते हैं बच्चे। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा मैं जल्दी ही। ठीक है ना। इनको कंप्लीट करिए और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो मैं लेते आऊँगा। और इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।